हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे HTML के अंदर रेडियो बटन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक टाइप होता है जिसका नाम है इनपुट टाइप। ठीक है, ये सब कुछ हम फॉर्म के अंदर ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको टाइप के अंदर देना होता है रेडियो। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ सर्कल बन के आ रहा है। ये अब मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए, अब ये कुछ मीनिंगफुल लग रहा है, तो उसको मैं मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे एक ही लगाओ, तो आप यहाँ पर मल्टीपल भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ये सब कुछ लगा देता हूँ। ठीक है, दो और लगा देता हूँ। मैंने दूसरा वाला फीमेल लिखा और तीसरे वाला अदर्स लिखा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब आपको मैं समझ आ चुका होगा कि हम रेडियो बटन किस लिए यूज़ करते हैं। ताकि हम सिलेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे या तो हम मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर अदर्स हैं। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म के अंदर जो कि कुछ भी होता है, तो आप इसको इसके लिए यूज़ करते हैं। तो हालांकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इस रेडियो बटन को जब फॉर्म का एक्सप्लेन कर रहा था, तब आपको ये नहीं बताया था। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था, जो कि मैंने ऑलरेडी अब बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे टाइप के अंदर रेडियो डालना है और यहाँ पे कुछ नाम डालना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं तीनों को चूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों को चूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पर्टिकुलर एक को ही चूज़ करूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेम डालना होता है। ठीक है, नेम के लिए मैं यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, नेम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेल ही यहाँ पे डालो। ठीक है, मैं यहाँ पे फीमेल डाल देता हूँ और यहाँ पे अदर्स डाल देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप ये सब कुछ नाम डालते हो, तब भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप तीनों के अलग अलग नाम लिखोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तब भी ये क्या होता है, तब भी ये तीनों ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, जब आप नाम डाल दोगे तीनों को सेम, इस मेल का मेल डाल दोगे, या फिर फीमेल का फीमेल डाल दोगे, या फिर अदर्स के लिए अदर्स डाल दोगे, या फिर आप मेल के लिए 1 डाल दोगे, फीमेल के लिए 2 डाल दोगे, या फिर अदर्स के लिए 3 डाल दोगे, तब भी ये तीनों ही सिलेक्ट होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक को ही मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के नाम एक ही रखना होगा। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो नाम, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। मैं यहाँ पे तीनों का नाम यहाँ पे मेल ही रख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ मैं फीमेल को सेलेक्ट करूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं एक ही सेलेक्ट को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं दूसरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे होता है, मेल को ये फीमेल वाला हट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अदर्स वाले को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों फीमेल वाला हट जाएगा। फीमेल पे फिर से सेलेक्ट करता हूँ तो ये अदर्स वाला हट जाएगा। मैं मेल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये फीमेल वाला हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो कि वैल्यू। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, ये वैल्यू यहाँ पर बैकएंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बैक जब आप सबमिट बटन दबाओगे, तब आप बैकएंड में जाके डेटाबेस के अंदर देखोगे, तो अभी कौन सा वाला सेलेक्ट हुआ है, जो ये जानने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू वैल्यू को डालने के बाद ही आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल वगैरह भी डाल सकते हो, या फिर 1 2 3 रुपये डाल सकते हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, फीमेल, और यहाँ पे तो जैसा कि मैंने कहा, वैल्यू किस लिए डालते हैं आप, जबकि आप सब कुछ आप वैल्यू बैकएंड के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो बटन पे ये वैल्यू बैकएंड के लिए होता है। जब आप डेटाबेस के अंदर जाओगे, जब अगर मेन सेलेक्टेड हुआ है, जब आप सबमिट बटन दबाओगे, तो आपको कौन सा सेलेक्ट हुआ है जानने के लिए यहाँ पे वैल्यू डालना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। लेकिन अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम डिज़ाइनर है, डेवलपर है, तो इसलिए बिगिनर है, तो इसलिए अभी ये फिलहाल के लिए वैल्यू उतना मायने नहीं रखता। आप ना भी लगाए तब भी ये चलता है। ठीक है, तो अब इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर एक को ही हमें कैसे सेलेक्ट करना है, बाय विद द नेम ऑफ वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस। ठीक है, विद द नेम वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस बाय पुटिंग ओनली वन नेम इन ऑल द सेम थिंग्स वी कैन डिफ्रेंशिएट। यानी कि एक ही मेल में एक ही नाम डालने के द्वारा हम सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक को ही हम चूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये हम एक और चीज़ में जान लेते हैं। अगर मेरे पास समझ लीजिएगा क्या होता है कि, ठीक है मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्लॉय है, सॉरी मैं यहाँ पे कंपनी डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर मैनेजर डाल देता हूँ, मैनेजर। और यहाँ पे तो यहाँ पर मैं दूसरा चीज़ डाल देता हूँ डेवलपर, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेसिकली, मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मल्टीपल आ जाए, ठीक है, ये वाला अलग और ये वाला अलग आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं फिलहाल सबसे पहले तो मैं इनको ये क्या करूँगा, यहाँ पे बी आर और बी आर, तो इस करके इस तरह से तो मैं करके अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैं तो अलग अलग करूँगा, लेकिन जब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो अब मैं चाहता हूँ ये वाला सेलेक्ट अलग हो और यही वाला सेलेक्ट अलग हो, ठीक है। तो अब मैं दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, दो कॉलम है बेसिकली, मेल फीमेल अदर्स, ठीक है। इन्हें जो पहले को जेंडर को मुझे सेलेक्ट करना है और दूसरे वाले को मुझे मैनेजर या फिर डेवलपर, इन दोनों में से एक चूज़ करना है और इन तीनों में से मुझे एक चूज़ करना है, लेकिन मुझे दोनों को चूज़ करना है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखिए मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तब मैं मैनेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में से एक हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास उसके लिए हमें एक और चीज़ करना पड़ेगा। उसके लिए भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप नाम चेंज करके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ EMP टाइप, एम्प्लॉय टाइप, ओके। यहाँ पे आप नाम चेंज करके भी आप कर सकते हैं, EMP टाइप। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेल पे चूज़ करता हूँ, अब मैं यहाँ पे डेवलपर चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखिए मल्टीपल यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं जेंडर को भी चूज़ कर पा रहा हूँ और एक और चीज़ को भी चूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी सेलेक्टेड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक और टैग होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक और टैग आता है जिसका नाम है चेकड। अब मैं चाहता हूँ तो कहीं पे भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे फीमेल पे डाल देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, चेकड, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फीमेल पे चेक आ गया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फीमेल पे सेलेक्टेड आ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैनेजर पे सेलेक्ट आ गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप रेडियो बटन लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल पे, जैसा कि मैंने कहा, आप बाय डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे नेम के द्वारा इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों पे सेलेक्ट हो रहा था तो आप सेम नेम डाल के इन तीनों को अलग डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने वैल्यू कहा, अब कब यूज़ होता है, बैकएंड के लिए यूज़ होता है, तब बैकएंड के लिए जब यूज़ कर सकते हैं तब आप ये काम आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ रेडियो बटन कैसे काम करता है तो ये सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।